अब क्या करें, हमारी बाबरी मस्जिद मंदिर बना दी गई। जब कुर्बानी का वक्त था तो ये बीजेपी या ये आरएसएस को लोग दिखाई नहीं दिए। अब दूसरे ये है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या और कोई जो इनकी ईसाइयों का क्या कहलाता है, चर्च हो या कोई भी इबादत गाह हो, इबादत गाह तो किसी की भी हो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। उसमें उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना या उसमें को हमला करना ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी, यानी कानूनी एतबार से भी और इंसानियत के एतबार से भी ये ठीक नहीं है कि उसको बहरहाल मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो, गिरजा हो, कोई भी हो, बहरहाल किसी की भी इबादत गाह हो, वो उससे हमें मतलब क्या है, वो जिसकी इबादत गाह है वो जाने उसकी, और हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। जी हाँ, बहरहाल वो कोई भी है, किसी की इबादत गाह है, हमें ना अपनी को ना दूसरे की किसी की इबादत गाह को इस किस्म का कोई निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कोड वर्ड और औरंगजेब इस्तेमाल करना आपको लगता है कि तो ये जो है, चूंकि उस तरफ इशारा कर रहे हैं औरंगजेब की साइड में, भाई वो ज़माना था, वो बदल गया, पता ना उन्होंने क्या क्या किया है, जो कुछ भी किया है, तो हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके इसका मतलब ये है कि उस मसले को छेड़ना चाहते हैं। तो अगर इससे, ताकि मुसलमानों में इससे एजिटेशन पैदा हो और हालात बिगड़ें, तो हमारी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार जो है, आरएसएस की जो सरकार है, वो बहरहाल मुल्क के हालात सुधारना नहीं चाहती, बल्कि नफ़रत के हालात पैदा करना चाहती है। और जब नफ़रत होगी, मोहब्बत नहीं होगी, हमारा पैगाम ये है कि नफ़रत को ख़त्म करके मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, तब देश आगे बढ़ेगा। सबका देश है, ये नहीं कि एक बीजेपी वालों का ही देश है। देश जब कुर्बानी का वक्त था तो ये बीजेपी या ये आरएसएस को लोग दिखाई नहीं दिए। जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके लिए कुर्बानी दी जा रही थी, फांसियाँ भी खाई जा रही थी, सीने पे गोलियाँ भी खाई जा रही थी और जेलें भी भर रहे थे, तो मुसलमान किसी से पीछे नहीं था। जी हाँ, उसने ये नहीं देखा किसका मसला, उसने देखा कि हमारा देश है, हमारा मुल्क है। और मौलाना फजल खैराबादी, जिनका के आज भी मज़ार, उनका इंतकाल वहीं काले पानी का भेज दिया था उनको, तो वहीं पर है उनका। और उन्होंने ये सबसे पहले हिंदुस्तान में ये बात कही थी कि मुसलमान जिहाद करें इसके लिए, मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए जानों की कुर्बानी दें। ये बात उन्होंने कही थी और मुसलमानों ने कुर्बानी दी, फांसियाँ भी खाई, सीने पे गोलियां भी खाई और जेलों को भर दिया बिल्कुल। तो और क्या चाहे भाई, इससे ज़्यादा वफादारी का सबूत और क्या हो सकता है। बर्ग साहब, जिस तरीके से गोरखपुर मंदिर पर भी हमला किया गया, उसमें कई जांच हुई, मोहम्मद अब्बासी का नाम सामने आया। अब स्पेशल एनआईए की जो कोर्ट है, उसने कहा है कि जिस तरीके से उसने हमला किया था, उस तरीके से हमला सिर्फ आईएसआईएस के ही लोग कर सकते हैं, और ये भी कहा कि ये एक तरीके का देश के प्रति विद्रोह है। देखिए, बात ये कि अब ये कि इस टाइप का हमला कौन कर रहा है, वो जाने क्यों उन्होंने किया। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, कोई भी हो, किस पर हमला नहीं होना चाहिए। वो गलत है, इंसानियत के भी खिलाफ है और मजहब के भी खिलाफ है। मजहब में किसी के नहीं है कि किसी की मजहबी चाहे वो मस्जिद है या मंदिर है या चर्च है या कोई भी है, तो उसके लिए कोई मजहब इजाज़त नहीं देता कि इस पर जाकर हमला करो। अगर कोई करता है, वो अपनी, बहरहाल उसकी हरकत है, ज़ाती तौर पर उसको सज़ा मिल जाती है। सजा की मांग आप करते हैं? जो भी हमला करता है मंदिरों पर, या गोरखपुर मंदिर पर भी जिसने हमला किया, सख्त सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। अब क्या करें, हमारी बाबरी मस्जिद मंदिर बना दी गई, इससे बड़ा तो हमले से बड़ी चीज़ है। बाबरी मस्जिद का वजूद था अपनी जगह पर, लेकिन इसके बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला देकर कि बाबरी मस्जिद तो ख़त्म कर दी, राम मंदिर बनवा दिया उस जगह। तो इसका क्या इलाज है बताइए आप? उसके लिए तो सवाल कर रहे हैं।
इसे तो बताइए इसका क्या जवाब है। लेकिन कोई भी अगर हमला करता है तो उसके खिलाफ सख्त अरे वो कार्रवाई तो होनी कह दिया, कोई भी हमला करता है मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है, हाँ। शरीयत के एतबार से भी ठीक नहीं है। हाँ, वो नहीं है, वो ठीक नहीं है। हमें क्या इसमें मजहबी इसमें नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए। वो इबादत की जगह है। बहरहाल वो उसमें जिस मजहब के मानने वाले हैं वो अपने अपने इबादतगाह में वो इबादत करते हैं उसके अंदर। उसमें क्या कोई जंग का मैदान थोड़ा ही है वो तो बड़ा इबादत करने की जगह है। लेकिन जिस तरीके से हमला किया गया, कोर्ट कह रही है कि वो पाकिस्तान की ISIS है, जिस तरीके से उस तरीके से उसको नहीं, तुलना देखिए की गई। ये तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की बात है। अब हमें तो पता नहीं सच्चाई का कि भाई किसने किया क्या किया। हम कैसे कहते हैं कि ISI का, हम नहीं कह सकते इसमें। हमें तो पता नहीं क्या ये क्या किया। हम तो जहाँ तक सो फार एज दी एनी अटैक इज कंसर्न उसमें कह सकते हैं कि भाई ये मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। कोई भी करे, चाहे वो अपने मुल्क का करे, बाहर के मुल्क का करे, कोई भी इंसान करता है वो उसके लिए मुनासिब नहीं है।